हेलो एवरीवन, आई एम विवेक शर्मा। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के उस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो लगभग हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनाए रखता है। बात करें अगर इस टॉपिक की तो ये दिखने में बहुत आसान है, सुनने में भी आसान ही है, लेकिन जब हम इम्प्लीफाई करते हैं तो थोड़ा मुश्किल लगने लग जाता है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और हम इसको पूरा इंट्रोडक्शन से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे अलग अलग पार्ट्स में। तो आज मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन के साथ में कि क्या होते हैं रिप्रोडक्शन, कैसे होता है रिप्रोडक्शन, किन ऑर्गेनिजम्स में होता है, कैसे होता है, इन सब के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्यों ना हम लोग इस वर्ड का मीनिंग ही समझ ले कि रिप्रोडक्शन एक्चुअल में होता क्या है। आइए सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां रिप्रोडक्शन। नाम से ही समझ में आता है रिप्रोडक्शन। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी लिख देता हूं मैं जनन। हिंदी में हम लोग बोल देते हैं जनन। अगर मैं इस वर्ड का मीनिंग जानने की कोशिश करूं सबसे पहले, तो देखो इसको मैं 2 पार्ट्स में तोड़ सकता हूं, री और प्रोडक्शन। री और प्रोडक्शन। री का मतलब क्या होता है? अगेन। री का मतलब क्या है? अगेन, या इसको एक बार हिंदी में बोलूं तो वापस, पुनः। हिंदी में बोलूं तो क्या बोलूंगा? पुनः या वापस। और प्रोडक्शन का मतलब क्या करना? प्रोड्यूस करना। क्या करना? प्रोड्यूस करना। अब क्या प्रोड्यूस करेगा? सीधी सी बात है, हर ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद की जाति को बढ़ाना चाहता है। कोई भी ऐसा थोड़ी ना है कि लास्ट सब कि मैं ही मेरे वंश का लास्ट हूं, ऐसा तो नहीं हो सोचता कोई भी। हर ऑर्गेनिज्म, एवरी ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टी सेलुलर, हर ऑर्गेनिज्म क्या करना चाहता है? अपनी जाति को इंक्रीज अप करना चाहता है। तो वह प्रोसेस, ए प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल डेवलप देयर ऑफ स्प्रिंग्स। हर इंडिविजुअल क्या करता है? खुद की ऑफ स्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस करता है, पुनः बनाता है। हम बोल सकते हैं ए प्रोसेस बाय विच एवरी ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, या हम बोले एवरी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग्स। ऑफ स्प्रिंग्स का मतलब समझ गए ना? या हम बोले न्यू जनरेशन। ऑफ स्प्रिंग्स का मतलब क्या है? न्यू जनरेशन। ऑफ स्प्रिंग्स का मतलब क्या है? न्यू जनरेशन। तो ए प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया बाय विच, जिसके द्वारा एवरी ऑर्गेनिज्म, हर जीव क्या चाहता है? एवरी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है ऑफ स्प्रिंग्स, मतलब बच्चे, नई जनरेशन को, उनके चिल्ड्रंस को प्रोड्यूस करता है। नोन एज रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? उसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बहुत सीधी सी है कि एक वह प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया, द प्रोसेस, जिसके द्वारा हम क्या चाहता है? हर ऑफ स्प्रिंग क्या चाहता है? कि उसकी जाति क्या होती जाए? उसकी जाति बढ़ती जाए, आगे बढ़ती जाए। इसको बोलते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन। आई होप इट्स क्लियर। ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन की। अब थोड़ी सी आगे बात करते हैं हम लोग कि क्या है रिप्रोडक्शन के आगे, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। अब देखो भाई, रिप्रोडक्शन हर जीव चाहता है। आज हम इंसान की बात करें तो हम इंसान भी चाहते हैं, एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स भी चाहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो भी चाहता है। अब एक वर्ड आ गया यहाँ यूनिसेलुलर,
कि ये यूनिसेलुलर क्या होता है। आइए तो सबसे पहले हम इसी को समझते हैं। सेल्स के बेस पर दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, सेलुलर कोशिकीय विभाजन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यहां दो तरीके के ऑर्गेनिज्म है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो। एक, पहला यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर नाम से ही समझ में आ रहा है, जिनमें केवल क्या हो, एक ही सेल होगी, केवल ओनली वन सेल प्रेजेंट, केवल क्या होती है, केवल वन सेल प्रेजेंट होती है। अब एक बात बताओ भाई, अब केवल मान लो आज अगर एक ही सेल है, आज एक ही सेल है, तो हम लोग उसमें क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि क्या ये मेल है या फीमेल है, क्या होगा उसमें, कहां से आएगा मेल और कहां से आएगा फीमेल। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर केवल एक ही क्या होती है, केवल एक ही सेल होती है, और उस सेल को क्या बोल देते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोल देते हैं, हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोल देते हैं। क्लियर है? चलिए ठीक है, आ जाइए दूसरा, मल्टी सेल्यूलर, बहुकोशिकीय, हिंदी में भी देखते रहेंगे हम लोग इनकी वर्डिंग्स। मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर को हिंदी में बोलते हैं एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। और बहुकोशिकीय क्या होता है कि वे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी, अच्छा यहां एक यूनिसेलुलर का वो जो बॉडी है, ऑर्गेनिज्म है, वो केवल एक सेल से बना हुआ है, तो यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा सेल से बना हुआ है, तो क्या बोलेंगे, मोर सेल्स, मोर देन वन सेल, एक सेल से ज्यादा का, मोर देन वन सेल्स, एक सेल से ज्यादा का, या मल्टी सेल से बना होता है, या क्या बोल सकते हैं, मल्टी सेल्स से क्या होगा, प्रोड्यूस होता है, मल्टी सेल्स का बना होता है। आइए एग्जांपल की बात करते हैं। यूनिसेलुलर का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है अमीबा, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, बहुत सारे एग्जांपल है, यूग्लिना, पैरामीशियम, माइकोप्लाज्मा, इकोला, सब कुछ जो है वो क्या है, वो यूनिसेलुलर के एग्जांपल है। इधर बात करें मल्टी सेलुलर, हम खुद को देखो ना, हम खुद को देख ले, अगर हम खुद की बात करें तो हमारा शरीर एक से ज्यादा सेल्स का बना हुआ है, मोर देन वन सेल्स, क्या बोल सकते हैं हम, एग्जांपल की बात करें प्लांट और एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स। अब मैं एक लाइन अभी लिख रहा हूं, हालांकि उसका मतलब आपको बाद में समझ में आएगा, पर मैं पहले ही लिख देता हूं, क्या कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनके अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये एसेक्सुअल क्या है, ये बताओ हमको पहले, चलो बताते हैं, उसी पे आएंगे। पहले एक लाइन और लिख देता हूं कि यहां मल्टी सेलुलर में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब आप लोगों के मन में एक चीज आ रही होगी कि ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, हमें इसके बारे में बताओ। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही होगी। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हमने सेल्स को दो पार्ट्स में बांट दिया, एक बांटा हमने यूनिसेलुलर जिनका शरीर केवल एक सेल का बना हुआ है, और मल्टी सेलुलर जिनका बॉडी किससे बना हुआ है, मोर देन वन सेल, एक से ज्यादा सेल्स का बना हुआ है, मल्टी सेलुलर। एग्जाम्पल में हम लोगों ने यहां बोल दिया अमीबा, यूग्लिना, और क्या बोल दिया इधर, प्लांट और एनिमल, हम खुद भी इसी में आते हैं, एनिमल्स या ह्यूमन बोले हम आते हैं। हमने बोला यूनिसेलुलर में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और मल्टी सेलुलर में क्या होता है, मल्टी सेलुलर में जो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आइए बात करते हैं रिप्रोडक्शन के टाइप्स की, कि ये सेक्सुअल एसेक्सुअल क्या है, इनकी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आइए बात करेंगे सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। चलिए तो आओ,
टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के टाइप्स। दो टाइप होते हैं भाई, मेनली बात करें तो दो टाइप होते हैं, मेनली देयर आर टू टाइप्स। एक होता है एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी बताया था एसेक्सुअल किसमें होता है, यूनिसेलुलर, मतलब एक कोशिकीय जीवों में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल होता है। दूसरी बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल का मतलब ही क्या है, जो किन में हो रहा है, मल्टी सेलुलर्स में हो रहा है। हिंदी में भी नाम लिख देता हूं, कभी काम आ जाएगा, हिंदी वाले बच्चों की भी आ जाएगा। लैंगिक जनन, और इसमें हम लोग लिखेंगे लैंगिक जनन। अच्छा, आप में से किस किस ने एक लाइन सुनी हुई है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। हालांकि बात कुछ अलग संदर्भ में कही गई थी, लेकिन हम लोग उसको अलग संदर्भ में ले रहे हैं। कैसे सर, बताओ हमको। देखो, आज मान लीजिए आपने अगर नीम का पेड़ बोया है, नीम का पेड़ लगाया है, तो क्या उसमें आम उगेंगे क्या, नहीं उग सकते। क्यों, क्योंकि नीम का पेड़ आगे चलकर नीम का पेड़ ही उगाएगा, आम का थोड़ी ना बन जाएगा। तो भाई साहब क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है, जैव ऑर्गेनिज्म होता है, जैसा ऑर्गेनिज्म होता है वो आगे चलकर ऑफ स्प्रिंग्स भी वैसे ही बनाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि साहब हमारा एक इंसान जो है उससे आगे जो संतति पैदा होगी वो कोई कुत्ता या गधा या घोड़ा हो जाएगा। गधा हो सकता है, वो बात अलग है ना, बाद की बात। लेकिन चलो है ना, मेंटली चलो ठीक है। लेकिन अगर बात करें हम लोग, एक इंसान का बच्चा एक इंसान ही होगा, नीम के पेड़ से नीम का पेड़ ही लगेगा। एक कुत्ते का बच्चा हमेशा जो है वो वैसा ही डॉग ही कुत्ता ही होगा, घोड़े से घोड़े ही होगा। तो हमेशा जो ऑफ स्प्रिंग्स होती है वो सेम होती है ना, मतलब वैसी ही होती है। अब आइडेंटिकल की बाद में बात करूंगा मैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसके बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ऐसा रिप्रोडक्शन, देखो अब इसकी भी खासियत है, क्या खासियत है, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट फ्यूजन नहीं होता। अब एक बात बताओ, गैमेट क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स के आगे ऑफस्प्रिंग्स को बनाने का काम करते हैं उनको बोलते हैं गैमेट्स। तो अब यहां पर कोई गैमेट्स नहीं बनता एसेक्सुअल में, तो हम बोले कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग्स बनेगी वो कैसे होते हैं, वो क्लोन होते हैं। क्लोन बोले तो सेम टू सेम, क्लोन बोले तो क्या होता है, सेम टू सेम, सेम टू सेम। जबकि यहां पर कोई क्लोन नहीं बनता है, क्लोन नहीं होता है, यहां पर क्लोन नहीं होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि जैसे शकल के हमारे पिताजी हैं वैसी की वैसी हमारी शकल है, ऐसा तो नहीं है ना, शकल अलग होती है, तो क्लोन नहीं होते। आइए कुछ और डिटेल में देखते हैं इसको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों को ही देखेंगे हम लोग डिटेल में, और पहले हम लोग किसको देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, की जनन का वह प्रकार, ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, की जनन का वह प्रकार जिसमें, ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऑफ स्प्रिंग्स अभी बताया था मैंने, मतलब बच्चे बच्ची, नई स्प्रिंग, नई जनरेशन, ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस बाय पेरेंट बॉडी, बाय पेरेंट बॉडी। ये बात अभी समझ में आएगी आप लोगों की, क्या लाइन लिख रहा हूं मैं, कि ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, की रिप्रोडक्शन का वह एक प्रकार, इन विच जिसमें ऑफ स्प्रिंग्स मतलब बच्चे बच्ची, जो बच्चे होंगे ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, आर प्रोड्यूस बाय पेरेंट बॉडी, जो माता पिता की बॉडी से ही बन जाएंगे। कैसे,
आर पेरेंट बॉडी एंड क्लोन टू पेरेंट्स। और कैसे होंगे? क्लोन टू पेरेंट्स, पेरेंट्स के बिल्कुल सेम टू सेम होंगे, कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। आर क्लोन टू पेरेंट्स इज आर क्लोन टू पेरेंट्स। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इस तरीके का रिप्रोडक्शन, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज known as asexual रिप्रोडक्शन। उसको क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब भाई साहब यहां पर जो हमने लाइन लिखी है वो बहुत काम की लाइन है और इस लाइन से बहुत सवाल बनते हैं, यहां से सवाल बनता है। आइए सबसे पहले बोला कि ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन मतलब वही जन्म का एक प्रकार, इन विच ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस बाय पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी से कैसे बढ़ते हैं आइए समझाता हूं। ये एक अमीबा है, ये क्या है? ये एक अमीबा है। ये क्या है? ये अमीबा है। अब अमीबा कैसा होता है सबको पता है, अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर है। अमीबा कैसा होता है? अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर होता है, मतलब उसमें केवल एक ही सेल होती है। तो अब एक बात बताओ, हम लोग अलग अलग अमीबा तो ला नहीं सकते कि एक अमीबा ले आए एक अमीबी ले आए, है ही नहीं, एक ही सेल है तो केवल वो अमीबा है, उसमें नर मादा कुछ भी नहीं है, उसमें मेल फीमेल कुछ भी नहीं होता। तो देखो अब अमीबा क्या करेगा, ये अमीबा जो है वो टूट जाएगा, कैसा डिवीजन करेगा? बाइनरी फिजन करेगा, वो आगे आकर पार्ट्स बताऊंगा मैं आप लोगों को। पर अभी अमीबा ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और ये क्या करता है, ये जो है वो दो पार्ट्स में टूट जाता है। कैसे? ये देखो अब धीरे धीरे दो अमीबा बनना स्टार्ट हो गए, साइटोप्लाज्म इनका क्या हो गया, इनका साइटोप्लाज्म अलग अलग होने लग गया और दो न्यूक्लियस बन गए। और बाद में क्या होगा, बाद में ये दो अमीबा बन जाएंगे, एक अमीबा ये बन गया, एक अमीबा ये बन गया। तो बताओ हमारी लाइन जो थी वो लाइन ये थी कि एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एक रिप्रोडक्शन का प्रकार जिसमें क्या होता है, ऑफस्प्रिंग्स मतलब बच्चे, ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस बाय पेरेंट बॉडी। तो ये है पेरेंट बॉडी, ये क्या है, ये है पेरेंट बॉडी और ये है उनके ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस बाय पेरेंट बॉडी। एक लाइन समझ में आ गई। एंड क्लोन टू पेरेंट्स। एक बात बताओ, क्या ये सेम टू सेम नहीं दिख रहा क्या? हालांकि साइज थोड़ा सा हो सकता है ना, साइज का मैटर नहीं करता, लेकिन ऑलमोस्ट सेम टू सेम है या नहीं है, बिल्कुल क्लोन है या नहीं है। एंड क्लोन टू पेरेंट्स, और कैसे हैं, सेम टू सेम होते हैं। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा अभी तक का, यहां तक का पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने किस बारे में देखा, रिप्रोडक्शन के बारे में देखा। नेक्स्ट अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।